दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? हिंदुइज्म का फाउंडर किसे माना जाता है? कौन है वह जिसने हिंदुइज्म की नींव रखी? दुनिया भर में कितने सनातनी लोग रहते हैं? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म की नींव रखी थी, या मनु को ही हिंदुइज्म का असली फाउंडर माना जाता है? किस तरह हुई वेदों की रचना? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, आज दुनिया भर में 10,000 अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर धर्म के अनुयायी कम हैं, जबकि 4 धर्म ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की संख्या दुनिया में 77% से ज्यादा है। दुनिया की 100% आबादी में 92% आबादी या तो इन 4 धर्म में से किसी एक का पालन करती है या फिर नास्तिक है। इन चारों धर्मों सहित लगभग हर धर्म के संस्थापक का जिक्र हमें इतिहास और ग्रंथ में देखने को मिलता है। जैसे ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने 5वीं से 6वीं सदी में की, जिनका जन्म फिलिस्तीन बेथलेहम के नाजारेथ के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ऐसा ही माना जाता है कि ईसा मसीह के बाद 14 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। वहीं हजरत मोहम्मद अलैह का जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में पाकिस्तान में हुआ था, और इन्हीं से सिख धर्म की नींव पड़ी। वैसे ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु 957 ईसा पूर्व से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निघ, नभि और फिर ऋषभ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इस धर्म को एक नई व्यवस्था और दिशा धारा दी। इसी तरह हिंदू, पारसी, बौद्ध सहित अन्य धर्म के संस्थापकों के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी सनातन धर्म के संस्थापक का नाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी दुनिया भर में मौजूद सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या आज करोड़ों में है। सबसे ज्यादा इसको मानने वाले भारत में रहते हैं। भारत के बाद नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हिंदुओं की संख्या बड़े लेवल पर है। हिंदू धर्म के संस्थापक की जब भी बात चलती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में सनातन धर्म की स्थापना से जुड़ी अलग अलग कथाएं हैं। जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है, और धर्म के जानकारों के अनुसार इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के मनवंतर से हुई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे पहले यानी करीब 9057 ईसा पूर्व दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति मनु ही थे। इसलिए सनातन धर्म का संस्थापक कुछ लोगों के अनुसार मनु को बताया जाता है, जबकि यहाँ 6673 ईसा पूर्व में व्यवस्थित मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म को माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो देवी सती ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रकट किया, और कहीं कहीं उन्हें भी सनातन का संस्थापक और संरक्षक बताया गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में मनु या देवी सती ने हिंदू धर्म की स्थापना की? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले वैदिक धर्म ही हुआ था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस धर्म की दुर्गति शुरू हो गई। लोगों और तथाकथित संतों ने अपने अपने मतभेदों को जन्म दिया, और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों एवं उपजातियों में बंटते चले गए। यह जातिवाद कुछ ऐसा था कि यह ना तो वेद, ना वेदांत, ना ही परमात्मा में कोई आस्था रखते थे। इनमें से एक गुट
अपने आप को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करने वाला था। लेकिन दोनों ही निकले सनातन से ही थे और दोनों ही भ्रम और भटकाव में जी रहे थे। आपको बता दूं, असल में उनका वैदिक धर्म से कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के काल में यानी 3112 ईसा पूर्व के बाद ऐसे 72 से ज्यादा समुदाय दुनिया में जी रहे थे जो कहने को तो वैदिक थे, लेकिन उनका वैदिक धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और एक बार फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वैदिक धर्म की जो दुर्गति हो रही थी उसे भगवान श्री कृष्ण ने मिटाने के लिए सभी समुदायों को एक किया और सनातन धर्म की दोबारा से स्थापना की। यानी कि आप सनातन धर्म का पुनर्स्थापित करता भगवान श्री कृष्ण को मान सकते हैं। यही कारण है भागवत गीता में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उन्हें ही सृष्टि का पालनहार भी बताया गया है। हालांकि यह हाल सभी पुराणों का है, पर चाहे वह विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो या ब्रह्मा पुराण। वहीं जानकारों की माने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की है। विस्तार से समझा जाए तो विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से 11 है रुद्र। 11 प्रजापतियों और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इस तरह मनु और वेद सभी धर्म के मूल यानी कि मुख्य माने जाते हैं। बाद में इस धर्म से जुड़े कई अन्य लोग और शक्तियां दुनिया में आती रहीं और अपने अपने तरीके से इस धर्म को लोगों तक पहुंचाया। और यही परंपरा लगभग 90,000 वर्षों से चली आ रही है, जहां पहुंचते पहुंचते सनातन ज्ञान भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, गौतम बुद्ध तक पहुंचा। लेकिन इन्होंने अपने अपने तरीके से स्थान को, वैदिक धर्म को दुनिया में लोगों तक पहुंचाया। मनुस्मृति में लिखा है, अग्निर्वायुर्विव्यस्तु त्र्यं ब्रह्मम सनातनम दुदोहा यज्ञ सिद्ध्यर्थ मुर्ग्यो सलक्षणम। यानी कि परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को बनाकर अग्नि सहित 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त करके उसे ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्य, यजुः, साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। किंतु सृष्टि में आई प्रलय के बाद ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने धर्म का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि, चैतन्य ऋषियों को वेद की शिक्षा दी और इस परंपरा को भी मनुस्मृति में लिखा गया है। इस तरह मनु के उपदेशों के बाद ऋषियों ने वेद की रचना की और वेद बन गई सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें सिर्फ सनातन परंपराओं को लिखा गया है, बल्कि सनातन धर्म में ब्रह्मांड, दुनिया, लोगों से जुड़ी हर एक बात को भी दर्शाया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन समय में चारों वेदों में से सिर्फ ऋग्वेद ही था, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद की भी शुरुआत हुई। इसके बाद सदियों तक तीनों वेद ही थे, जिन्हें वेद त्रयी कहा जाने लगा। माना तो यह भी जाता है कि इन तीनों वेदों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म से पहले ही पुरर्वा ऋषि के समय हुआ था। वहीं बात करें चौथा वेद यानी अथर्व वेद की, तो मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ था। बाद में महर्षि अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्व वेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बंट गया। एक वह जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्व वेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबें वेद में हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और हमारे वेद हो गए 3 से 4। सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी ऋग्वेद की रचनाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद समझने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। हाँ, वह बात अलग है कि अलग अलग धर्म प्रवणता और अलग अलग मान्यताओं के चलते सनातन धर्म की स्थापना और संस्थापक से जुड़े कहीं ना कहीं विवाद हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अब कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, तो आप
यह मत कहिएगा कि कोई नहीं है, बल्कि आप यह कहिए कि पहले भगवान श्री कृष्ण और अग्नि, वायु और आदित्य और अंगीरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की, और यह किसी प्रकार का पदार्थ या चीज नहीं बल्कि ऋषियों के नाम है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे आगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।